आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। यह है इस्लामिक नाटो का कॉन्सेप्ट। बहुत से लोग इसके बारे में सुन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है और सबसे ज़रूरी बात, क्या पाकिस्तान सच में ऐसा कुछ चाहता है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। जब हम नाटो का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका और यूरोप के पावरफुल देश शामिल हैं। इनका मेन मकसद है कलेक्टिव सिक्योरिटी, मतलब अगर किसी एक मेंबर पर हमला होता है तो सारे मेंबर उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। अब सोचें, यही कॉन्सेप्ट अगर मुस्लिम देश अपनाएं तो क्या होगा? इसी को इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत कोई नई नहीं है, कई सालों से इस पर डिबेट हो रहा है, पर अब पाकिस्तान ने इसको दोबारा से लाइमलाइट में ला दिया है। आखिर क्यों? इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो है बदलती हुई ग्लोबल पॉलिटिक्स, अमेरिका और चाइना के बीच की पावर स्ट्रगल और उसके बीच मुस्लिम देश अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ में सिक्योरिटी चैलेंजेस जैसे टेररिज्म और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन क्या पाकिस्तान सच में इसका लीडर बनना चाहता है? पाकिस्तान के लिए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशन को मजबूत करना। अगर पाकिस्तान एक ऐसे बड़े अलायंस का हिस्सा बनता है तो उसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग और बढ़ेगी और इससे उसकी इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत भी बढ़ सकती है, जब उसे दूसरे मुस्लिम देशों का सपोर्ट मिलेगा। पर जैसे हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, इस आइडिया के साथ भी चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है इंटरनल डिफरेंस। मुस्लिम देशों के बीच में कई मुद्दे हैं जिन पर उनकी सहमति नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सऊदी अरबिया और ईरान के बीच का टेंशन। क्या ये दोनों देश एक ही मिलिट्री अलायंस में शामिल हो सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। दूसरा, इकोनॉमिक बर्डन। एक मिलिट्री अलायंस चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। क्या सभी मुस्लिम देश इसके लिए तैयार हैं? तीसरा, फॉरेन इन्फ्लुएंस। क्या ये अलायंस किसी एक बड़े देश जैसे सऊदी अरबिया या टर्की के कंट्रोल में आ जाएगा? और क्या इसका फ़ायदा सिर्फ उन्हीं देशों को मिलेगा? दोस्तों, यह आइडिया सुनने में तो बहुत प्रॉमिसिंग लगता है, लेकिन इसको ज़मीन पर लाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक सपना है जो शायद कभी पूरा नहीं होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि यह फ्यूचर की ज़रूरत है, जिस पर मुस्लिम देशों को ज़रूर काम करना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है? क्या इस्लामिक नाटो एक अच्छा आइडिया है या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।